हेलो गाइस, वेलकम पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही, आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अवान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा एक जो है ना सबक मिलने वाला है इस वीडियो से आपको भी, और पूरी भारत को भी, पूरे पाकिस्तान को भी। देखो, पहले एक वार हुई थी, मतलब मुकाबला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान जो है वो भारत से बहुत आगे था। भारत से आगे था भाई, ये ना मानने वाली थी। लेकिन आज देखो, आज वो भारत जो है वो पाकिस्तान को छेड़ो, अमेरिका तक टक्कर ले रहा है भाई। अमेरिका को भी जो है ना उसने दौड़े लगा दी है भाई साहब। ऐसा हो गया है, भारत ने कुछ ही टाइम पहले, मतलब कुछ टाइम पहले पाकिस्तान जो है वो भारत से आगे था, और ये ना मानने वाली बात है, हमें यकीन भी नहीं होता। और अब देखो, अब तो बाप बन चुका है। तो बिना किसी तरीके का ऑर्डर करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, साल 2019 में भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई बालाकोट स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट लॉन्च किया गया था। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारत और पाकिस्तान की एयर फोर्सेस को अपनी अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला था। भारत और पाकिस्तान के बीच आसमान में हुई हवाई फाइटिंग के दौरान जब भारतीय MiG-21 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के F-16 फाइटिंग फाल्कन्स का पीछा करते हुए पाकिस्तानी बॉर्डर्स के बेहद करीब पहुंच गए थे, तब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय फाइटर जेट्स के रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम कर दिया था, जिसकी वजह से जब इंडियन पायलट्स को ग्राउंड पर मौजूद इंडियन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ये सिग्नल दिया गया कि वे पाकिस्तानी F-16 की मिसाइलों की रेंज में आ चुके हैं और उन्हें तुरंत ही पाकिस्तानी बॉर्डर से पीछे वापस लौट आना चाहिए, तब एक भारतीय जेट था जो कि इस सिग्नल को टाइम से रिसीव नहीं कर पाया। और फिर इसके बाद की स्टोरी तो आप सब जानते ही हैं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही आसमानी जंग और ग्राउंड स्ट्रेटजी में कड़ी टक्कर का मुकाबला देखने को मिला हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की फील्ड में भारत उस दिन पाकिस्तान से पीछे रह गया था। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स रखने वाले भारत के पास उस समय न तो पाकिस्तान से बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे और न ही लॉन्ग रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें इंडियन फाइटर जेट्स पर मौजूद थी, और न ही इंडियन एयरफोर्स के पास पर्याप्त मात्रा में एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स मौजूद थे। इसी वजह से पाकिस्तान द्वारा भारत से बालाकोट स्ट्राइक का बदला लेने के लिए लॉन्च किए गए इस ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को सक्सेसफुल माना जाता है। और फिर इसके बाद भारत ने अपनी एयरफोर्स, उसके कुछ प्रमुख ऑफिसर्स और इक्विपमेंट्स को रिप्लेस एंड अपग्रेड करने की दिशा में एक के बाद एक काफी तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए थे। भारत ने सबसे पहले तो इजराइल से अपने सभी फाइटर जेट्स के पायलट्स के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम्स कम्युनिकेशन के लिए खरीद लिए, ताकि अब कोई इंडियन जेट्स के कम्युनिकेशन को डिसरप्ट ना कर सके। इसके बाद भारत ने फ्रांस से राफेल जेट्स खरीद लिए, जिसकी खतरनाक मिसाइलों और तकनीक का जवाब आज भी ना तो पाकिस्तान के पास है और न ही चीन के पास। आज भारत के पास ऐसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें अपने फाइटर जेट्स पर मौजूद हैं, जिनके दम पर भारत अपनी बॉर्डर के अंदर रहते हुए ही पाकिस्तानी जेट्स को निशाना बना सकता है। लेकिन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स की फील्ड में भारत अभी भी पाकिस्तान से पीछे है। आसमान में 360 डिग्री निगरानी रखने वाले ये रडार सिस्टम्स फिलहाल भारत के पास केवल 3 ही एक्टिव कंडीशन में है और 6 के निर्माण पर अभी काम ही चल रहा है। तो वहीं पाकिस्तान के पास फिलहाल 10 सिस्टम्स एक्टिव कंडीशन में हैं और कुछ और छोटे छोटे जेट्स भी इनके पास इसी काम के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा यदि बात करें आज की पीढ़ी के एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की, तो इस फील्ड में भी जहां भारत साल 2035 तक अपना पहला 5th जनरेशन जेट प्राप्त कर पाएगा, तो वहीं पाकिस्तान न सिर्फ तुर्की के साथ मिलकर साल 2030 से पहले ही अपने खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट हासिल कर लेगा। और यही नहीं, बल्कि जल्द ही पाकिस्तान चीन से FC-31 या J-20 स्टेल्थ जेट्स को भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत एक तरफ जहां अपने होममेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए अब तक कोई बाहरी खरीदार नहीं ढूंढ पाया, यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स के लिए भी निर्माण किए जाने वाले फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन में इसकी कंपनी HAL काफी ज्यादा डिले कर रही है, तो वहीं पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स लगातार बिकते जा रहे हैं।
जिसकी अपग्रेडेड यूनिट्स का निर्माण भी पाकिस्तान द्वारा समय समय पर किया जाता रहता है। हम सब कब से सुनते आ रहे हैं कि भारत MRCA प्रोजेक्ट के अंडर 114 फाइटर जेट्स खरीदने वाला है, लेकिन इस पर अभी तक कोई खास रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। साथ ही रशिया के Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम को छोड़ने के बाद अब केवल अमेरिकन F-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट ही है जिसे भारत अर्जेंट बेसिस पर खरीद सकता है। लेकिन रशिया और अमेरिका की दुश्मनी के चलते भारत को ये सिस्टम मिलना बेहद मुश्किल लग रहा है। ऐसे में पाकिस्तान भले ही इकोनॉमिकली भारत के सामने काफी कमजोर हो, लेकिन मिलिट्री की फील्ड में वह भारत की आंख से आंख मिलाकर खड़ा नजर आ रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लो आपने मतलब पहले कितना उस टाइम कितना जो है ना वो पीछे था पाकिस्तान से, आज जो है ना आंखों में आंख, बल्कि पाकिस्तान को छोड़ो चाइना को भी आंखों में आंख दिखा रहा है। भारत इतना ग्रोथ कर चुका है और ये चीज़ें जो छोटी चीज़ें जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। मतलब कुछ टाइम चाहिए भारत को, और भारत एक चीज़ है कि वो खुद की बना रहा है और दूसरों को दे रहा है, मतलब और मुल्कों को जो है ना वो दे रहा है। और पाकिस्तान का खुद का कोई आज तक हमने नहीं सुना कि खुद की कोई चीज़ बनी हो। कभी चाइना से ले रहा है, कभी अमेरिका से ले रहा है, कभी ईरान से ले रहा है, मतलब वो खुद का कोई चीज़ नहीं बना रहा। और कुछ साल पहले मतलब पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि कई साल पहले जब ये पीछे था तो उसी तरह मेहनत करता तो पैसे लगाता जैसे भारत कर रहा है। भारत खुद की दम का बना रहा है। भारत से कुछ सीख लेना चाहिए कि यार वो भारत जो नहीं कर सकता था मुकाबला, आज वो भारत जो है ना आपका बाप बना हुआ है, पाकिस्तान का बाप बना हुआ है हर एक फील्ड में। और ये जो कुछ चीज़ें उनमें भी बन जाएगा, जैसे जैसे DRDO मेहनत कर रहा है, भारतीय मेहनत कर रहे हैं, अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, चाइना को टक्कर दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को तो वो आजकल कुछ समझते नहीं है। क्यों? वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कभी उन लोगों ने पैसा खाया नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे रह गए इनके लिहाज से। और भारत जो है वो 90% जो है ना, मेरे ख्याल में 90% जो है वो इन चीज़ों पे लगा रहा है। अपने देश की सुरक्षा सबसे पहले, उसके बाद जो है वो देश के बाहर। मतलब बहुत चेंज हो चुका है भारत, बहुत चेंज, अंदर से भी बाहर से भी। हर एक चीज़ की बात की जाए तो भारत बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। पाकिस्तान का मुकाबला तो पाकिस्तान को तो वो बच्चा समझता है अपना, इतना अपग्रेड हो चुका है। DRDO दिन रात एक कर रहा है। इनके साथ जो है ना मोदी जी इनको शाबाशी दे रहे हैं, खुद अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ यार वाकई तुम लोगों ने कुछ चीज़ बनाई है। एक देश का मिनिस्टर आपके पास आ जाता है, कोई भी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ हो जाए तो देश का मिनिस्टर आपको आता है, उसको अप्रिशिएट करता है, तो वो उनकी मेहनत और नहीं होगी तो क्या होगी भाई साहब, और ज़्यादा वो अप्रिशिएट होंगे, इससे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। आजकल इंडिया की जो सबसे बड़ी सोसाइटियों में बड़े बड़े जो है ना ओहदों में वो इंडियंस बैठे हैं। आजकल पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, आजकल पाकिस्तान अगर कहते हैं ना किसी मुल्क जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम इंडियंस हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि हम इंडियंस हैं तो हमें ज़्यादा इज्जत दी जाती है, अपना देश को बुला देते हैं। मतलब ऐसा क्यों? इंडिया की ज़्यादा सपोर्ट है, इंडिया की इसी तरह ज़्यादा इज्जत है। देख लेते हैं जैसे भी झंडे आते हैं, 14 अगस्त आता है, कोई भी ऐसे मना नहीं रहा होता है, लेकिन जैसे ही 15 अगस्त आता है पूरी दुनिया में जो है ना वो हंगामा, पूरी दुनिया मनाती है। उनकी त्यौहार देखो, उनका सब कुछ देखो। आज भारत बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर चुका है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।